हेलो एवरीवन, मेरा नाम माधव है। आप देख रहे हैं बैक टू बैक कैंडल्स। हम लोग करते हैं निफ्टी 50 की एक डिटेल एनालिसिस ताकि मार्केट में आपको जो है नेक्स्ट डे में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो और इन लेवल्स की मदद से जो है आप एक प्रॉपर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कल के दिन पे एक लेवल शेयर किया था जो कि था ये 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक की मैंने आपको खासियत बताई थी कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। यहाँ से आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा और वो रिजेक्शन एक इतना बड़ा होगा, ये आपके सामने है। मैंने आपको एक और चीज कही थी, पहले भी कही थी, उससे पहले दिन भी कही थी कि जो ये बाइंग आ रही है इस पे विश्वास ना करें क्योंकि अल्टीमेट बायर्स हमारे सेलिंग के रहने वाले हैं। ठीक है। शॉर्ट टर्म बाइंग के बायर्स जो है मैंने बताया था इस लेवल के हैं, देन उसके बाद इस लेवल के रहेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था ये वाला क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद था। मार्केट बहुत फास्ट फॉरवर्ड गिर रहा है, छोटे पुल बैक्स बनना शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब साफ ये है कि मार्केट में या तो बड़ा रिवर्सल आता है और या फिर एक बड़ी सेलिंग जो है आपको देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए देखा जाए तो हमारे पूरे पूरे बायस जो है सेल साइड के हैं। इसके पूरे रीजंस मैंने शेयर कर रखे हैं आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी। ठीक है। तो उनको भी आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि 4 ओवर के अंदर यहाँ पे जो है चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, उसका इंड्यूसमेंट पेंडिंग है, मतलब लिक्विडिटी लेना पेंडिंग है मार्केट के लिए। एक लिक्विडिटी यहाँ मौजूद थी, एक यहाँ मौजूद थी। नियरली करंट प्राइस से लिक्विडिटी मौजूद थी यहाँ पे। ये हमारा इंड्यूसमेंट हो सकता था, लेकिन इसको लेने से पहले एक हर्डल था ये 4 ओवर का ऑर्डर ब्लॉक, जहां से मैंने कहा था कि छोटे पुल बैक्स बन रहे हैं, मतलब सेलिंग जो है ज्यादा फास्ट आने के चांसेस रहने वाले हैं। तो इस लेवल का ध्यान रखिए, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। पहले हाफ में पूरी बाइंग कराएगी, सेकंड हाफ में सारे बायर्स को ऐसा ट्रैप किया। मार्केट बिल्कुल यहाँ पे जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड आप देख सकते हो, मतलब बाइंग जितनी धीरे आई ना उससे तेज सेलिंग आपको देखने को मिली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने लोग बाइंग के साथ गए सब ट्रैप हो गए, सबके सब ट्रैप हुए। एक भी आपको ग्रीन कैंडल नहीं दिखी, सीधा मार्केट ने जो है सेकंड हाफ से यहाँ पे सेलिंग करना शुरू कर दिया। तो ये चीजें आपको बहुत ही ज्यादा जो है चीजें सिखाती है। ये आपको ये समझाती है कि कितनी जरूरी है। अगर आपको नॉलेज नहीं है इस मार्केट के अंदर, आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है, अगर आपको जो है चार्ट की नॉलेज नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है, और अगर आपने जो है यहाँ पे बिना सोचे समझे रिस्क को मैनेज करे बिना अपनी पोजीशन साइजिंग बढ़ा ली है, तो कितना बड़ा आपका नुकसान हो सकता है ऐसे मार्केट के अंदर। समझ रहे हो आप क्या सोच के जा रहे हो मार्केट में और कितना बड़ा आपका जो है सेल ऑफ में मार्केट में नुकसान हो जाएगा। और फिर ये आप ये सोचते हो कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं नेक्स्ट डे अच्छा हो जाएगा, और कल भी चांसेस मार्केट के सेल ऑफ के ही रहेंगे क्योंकि मार्केट में यहाँ पे स्टार्टिंग हो चुकी है। अब सेकंड चीज है मार्केट में कंटिन्यूएशन। अब ये कंटिन्यूएशन आपको देखने को जरूर मिलेगा मार्केट के अंदर। आप डेली टाइम फ्रेम की कैंडल भी देख सकते हो, प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल मिली है प्रॉपर, क्योंकि साफ है पहला हाफ बाइंग है, सेकंड हाफ पूरी सेलिंग का, तो रिजेक्शन आपको दिखेगी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा ये पीछे एक लेवल है जो आपके लिए रिस्क का लेवल है, रेजिस्टेंस का लेवल है, कौन सपोर्ट लेवल है, कौन सा डिमांड एरिया है, कौन सा सप्लाई एरिया है, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ये चीजें नहीं पकड़ पाते हैं तो कम से कम आप एनालिसिस को देख सकते हैं। तो एनालिसिस वीडियो देख के आपको बहुत बेनिफिट ये मिलता है कि आप जो है एक हैवी रिस्क एरिया से बच जाते हैं। अगर आपकी यहाँ पे बाइंग की साइड की दिमाग में आपको चल रहा है तो आपको ये आपने मेरी एनालिसिस देखी भी है तो ये आपको पता रहेगा कि हाँ भाई यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे सप्लाई एरिया है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वहां से रिजेक्शन मिल सकता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी इंडिकेशन दिखता है, कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाई देता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हुआ। ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो चुका, फेल हो गया, लेकिन सेकंड टाइम जब ये हुआ देन ये वर्क हुआ। तो हर बार वो चीज फेल हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। मैंने आपको एक और चीज कही थी, अगर आप प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न कुछ भी यूज करते हैं और अगर आप जो है सेल ऑफ की तरफ अपना प्लान करते हैं तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक राइजिंग वेव्स का एक पैटर्न दिखाई दिया है इस टाइप का। यहाँ से मार्केट ऊपर गया और राइजिंग वेव्स बना यहाँ पे। ठीक है। इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे आपको देखने को मिला प्रॉपर तरीके से। एंड देन आप यहाँ पे जो है एक एंट्री प्लान करके ये एक प्रॉफिट जो है मार्केट से निकाल सकते थे। तो इस टाइप का भी जो है आप मार्केट में जो है यूज कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं बोलता कि प्राइस एक्शन काम नहीं करती, मैं आपको ये नहीं बोलता कि आईसीटी काम नहीं करती या एसएमसी काम नहीं करती, हर चीज मार्केट में वर्क करती है। बस शर्त ये है कि आपकी बायस किधर के हैं वो आपको पता होना चाहिए। आपके पीछे और आगे और नीचे सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, सप्लाई लेवल, डिमांड लेवल, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, बड़े टाइम फ्रेम के लेवल, और इम्पोर्टेंट है हायर टाइम फ्रेम के जो है मार्केट किस डायरेक्शन में एक्चुअल किस लेवल को अप्रोच करने के लिए जा रहा है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है।
ठीक है, मार्केट क्या फास्ट फॉरवर्ड वे में जा रहा है, मार्केट क्या स्लो फेज में जा रहा है, मार्केट का कंसोलिडेशन फेज में है, या मार्केट जो है छोटे पुल बैक बना रहा है हायर टाइम फ्रेम पे। तो सोचो लोअर टाइम फ्रेम पे कितना फास्ट गिरेगा। आप दिमाग लगाइए कि अगर मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे इतने छोटे पुल बैक्स बना है, जहाँ पे सिर्फ 3 कैंडल का पुल बैक बन रहा है, जहाँ पे सिर्फ 5-7 कैंडल का पुल बैक बन रहा है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे आपको उन्हीं जगह पे देखो कितना बड़ा एक सेलिंग जो है आपको देखने को मिलता है। और इन्हीं सेलिंग्स को जो है आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एंट्रीज करके कमा सकते हैं इनसे पैसा। ठीक है, इन जगहों पे जो है अगर आपको नॉलेज है, आपने एक्शन सीखा हुआ है यहाँ पे कि किस तरीके से मार्केट में काम किया जाता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, ठीक है, या फिर आपको पता है कि भाई जो है पैटर्न्स किस टाइप के होते हैं, आपने वो सीखा हुआ है, आप उनके हिसाब से काम करिए। आपको सिर्फ इतना करना होता है, मेरे चैनल पे आना है, ठीक है, आपको सिर्फ वीडियोस देखनी है, बायस और डायरेक्शन को ध्यान में रखना है, देन उसके हिसाब से अपनी जो भी आपने सीखा हुआ है आज तक उसको अप्लाई करना है। आप देखेंगे कि आप कितना इजी और स्मूथली मार्केट में पैसा बना के जा रहे हैं। ना किसी की टिप्स की जरूरत पड़ेगी आपको, ना ही किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी आपको। सिर्फ और सिर्फ आपको एक रिस्क को मैनेज करना है, रिस्क पोजीशन साइजिंग को मेंटेन करके आप जो है मार्केट में अच्छा प्रॉफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी सारी निफ्टी 50 के अंदर की किस प्रकार से मार्केट ने काम किया। सेकंड थिंग ये है कि मार्केट जो है इस लेवल तक जो है आपको सेल ऑफ करता हुआ दिखाई दे सकता है। आपको मैं लेके जाता हूँ एक हायर टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि ये वीक टाइम फ्रेम। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 2020 के अंदर यहाँ पे बाइंग आई थी, उसी लेवल से यहाँ से बाइंग आई एंड अगेन यहाँ से बाइंग आई। उसके अलावा यहाँ से अगर आप जो है अगर आप ट्रेंड लाइन को भी मार्क करेंगे तो ट्रेंड लाइन से भी आप देख पाएंगे इधर से बाइंग, इधर से बाइंग, इधर इधर से बाइंग। अब जरूरी नहीं है कि जैसे फिर से बाइंग आए, क्यों जरूरी नहीं है, क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि जरूरी इसलिए नहीं होगी जब तक कंफर्म नहीं होता तब तक आप यहाँ पे बाइंग करेंगे तो आपको जो है लॉस होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो इसलिए कभी भी जो है आंख बंद करके कभी भी बाइंग ना करें। ठीक है, एक बाइंग आपको किस लेवल से देखने को मिल सकती है, इस लेवल से 22,941 का जो ये लेवल है, यहाँ से आपको एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दिख सकती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लेवल आपको अच्छी तरीके से मार्क कर लेना है दोस्तों, 22,941 का लेवल। और एक लेवल आपको मार्क कर लेना है ये 22,782 का लेवल। ये दो लेवल जो है रिवर्सल जो है अच्छे खासे दिखाएंगे आपको। ठीक है, हमारा 4 ओवर का जो इंड्यूसमेंट है वो इन्हीं दो लेवल से होगा। ठीक है, इन्हीं दो लेवल से 4 ओवर का इंड्यूसमेंट होगा। अगर आप इस लेवल पे प्राइस टैप कर दे तो बिल्कुल भी जो है सेलिंग में मत जाना, जैसे आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ही क्यों ना हो। अगर आपको अपना बड़ा लॉस नहीं करना है तो जो है रिवर्सल की ही प्लानिंग करना इन्हीं लेवल से। अदरवाइज आप जो है बहुत ही बड़े जो है लॉस में जा सकते हैं। इन्हीं दो लेवल्स का काफी ध्यान रखें जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, कुछ लोग जो है शुरू की 2 मिनट की वीडियो देखते हैं चल जाते हैं, लेकिन ऐसे लेवल्स जो है आपको बीच में देखो, मैंने बता दिया अभी, एनालिसिस चलती चलती आ रही थी, देन आपको लाइन वाइज समझा रहा हूँ चीजें मैं, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बताए हैं। इन लेवल्स का अगर आपने ध्यान नहीं रखा ना तो आपको बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। ठीक है, अगर आप सेल ऑफ की तरह आंख बंद करके जाएंगे तो आपके ऐसे लॉसेस आम हो जाएंगे, बिल्कुल लाजमी है लॉस होने की। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, सावधानी बरतिए इन चीजों के अंदर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी निफ्टी 50 के अंदर किधर से बाइंग आने वाली है, किधर तक आपको सेलिंग करनी है। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताऊंगा मैं। अगर आपको भी इस तरीके के एनालिसिस वगैरह को सीखना है, एसएमसी सीखनी है, ठीक है, जिसमें प्राइस एक्शन इंक्लूडेड होता है, हर चीज आपको जो है बिल्कुल डिटेल में सिखाई जाती है, तो आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसके थ्रू आप रीच आउट कर लीजिए, या फिर आप जो है मुझे पर्सनली कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर, ताकि जो है मैं आप तक रीच आउट कर सकूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इतनी 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 मेहनत के लिए आपको एक सपोर्ट तो बनता ही है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ पे जो है सब्सक्राइबर जो है ऑलमोस्ट 950 के आसपास हो चुके हैं। ठीक है, आप ये सोचते होंगे कि यार मतलब कितनी धीरे प्रोग्रेस मिलती है, तो आप चीजें समझिए। मार्केट में और लाइफ में हर चीज जल्दी नहीं मिलती है। आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली अपना अपना जो हिस्से का काम होता है ना, ईमानदारी से वो करना होता है। ठीक है, आज मेरे 1.5-2 साल हो जाएंगे जितना मुझे यूट्यूब पे पता है मुझे। ठीक है, तो मेरे को 1.5-2 साल से मैं वीडियोस डाल रहा हूँ। ठीक है, हाँ मैंने कुछ टाइम नहीं डाली बीच में, शायद मुश्किल से 15-20 दिन मान लीजिए, उससे ज़्यादा तो मैंने ब्रेक लिया भी नहीं है आज तक। ठीक है, कंटिन्यूसली तो जैसे मैं कंटिन्यूसली वीडियो डाल रहा हूँ तो इससे क्या हो रहा है कि मैं अपना हिस्से का वर्क कर रहा हूँ ईमानदारी से, तो मुझे कोई वो तकलीफ नहीं है कि भाई मुझे इससे पैसा बनाना है या फिर मुझे जो है इससे ही अपना घर चलाना है। ठीक है, ठीक है, ये मेरी नॉलेज को भी इम्प्रूव करता है, मैं आपके साथ में कुछ चीज़ शेयर करता हूँ तो इससे मुझे भी जो है अगले दिन मार्केट के लिए जो है इंसाइट्स मिल जाते हैं।
मैं कभी भी प्री जो है देखता नहीं हूँ मार्केट को कि मुझे ये बोलना है वीडियो के अंदर आके। जस्ट मैं चार्ट खोलता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ और आपके साथ में जो है लेवल्स को खोल के जो है एनालिसिस करना शुरू कर देता हूँ। जैसे जस्ट मैं अपने लिए एनालिसिस कर रहा हूँ, इसी तरीके से जो है मैं वीडियो बनाता हूँ और आपके लिए मैं वीडियो को वैसे के वैसे मैं डाल देता हूँ, विदाउट एनी कट्स, विदाउट एनी इसको कुछ एडिट वगैरह करना, क्योंकि मेरा काम एडिट का नहीं है। मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें ऐसे अच्छा दिखाने के लिए प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हम पैसे की बात कर रहे हैं और रियल पैसे की बात कर रहे हैं। कोई ऐसे नहीं कि अपन ने कोई पेपर मनी की बात कर रहे हैं। अपन रियल लाइफ मार्केट में जो मार्केट चलता है, जिसमें पैसा लगता है, उस मार्केट की बात कर रहे हैं। तो वहां पे जो है प्रैक्टिकल चीजें इंपॉर्टेंट है, बजाय उसको खूबसूरत दिखाना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा मकसद ये रहता है मार्केट में कि जितना आपको डिटेल में एक एक लेवल्स का बता सकूं उतना मैं बता देता हूँ। क्योंकि मेन क्या है, लोअर टाइम फ्रेम पे जो लेवल्स दिखते हैं ना, उनकी बजाय अगर आप 4 ओवर 1 डे 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर काम करोगे ना, तो वो बेस्ट है। बताऊं क्यों? रीजन ये है कि मान लीजिए अगर आपकी एक छोटी गलती भी लोअर टाइम फ्रेम पे हो जाती है, तो बड़ा टाइम फ्रेम अगर आपके साथ में है ना, तो आप उससे बहुत ही इजीली रिकवर मार जाओगे। क्यों मार जाओगे? क्योंकि वहां पे जो हायर टाइम फ्रेम है ना, वो इतना अच्छा सपोर्ट देता है ना आपको, कि छोटे टाइम फ्रेम का मोमेंटम आपको पता भी नहीं चलेगा कब चला जाएगा वो। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको पता था कि भाई 4 ओवर का मेरा सेल ऑफ का एरिया है यहाँ से, और ठीक है, और अगर आपने मान लीजिए लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के ऊपर यहाँ से इस लेवल से जो है बाइंग का प्लान भी कर लिया, यहाँ पे आपने बाइंग का प्लान भी यहाँ पे आपने बाइंग का प्लान भी कर लिया, लेकिन आपको पता है कि भाई मेरा लेवल टैप हो चुका है, तो अब मुझे जो है अगर इसका लो ब्रेक होता है तो मुझे पोजीशन को एग्जिट मार लेना है और सेलिंग की तरफ ध्यान देना है। तो आप इस लॉस को इजीली रिकवरी भी कर पाओगे अगर आपसे इससे गलती हो गई है तो। ठीक है, लेकिन अगर आपको उसका हायर टाइम फ्रेम का नॉलेज नहीं है, और मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री कर ली और आप उसने पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर गए, तो जो है आपके साथ में वो होगा जो मार्केट में बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, अकाउंट ब्लो। ठीक है, अकाउंट ब्लो हो जाएगा और फिर आप जो है फिर बैठ जाओगे, फिर आप जो है खाली पैसे से मार्केट में फिर एनालिसिस करोगे, तब आपका दिमाग खुद चलेगा। फिर कोसोगे कि यार मैं जो हूँ पहले कंट्रोल कर लेता खुद के ऊपर, ठीक है, अब से नहीं करूंगा मैं ये वो वगैरह वगैरह खूब चीजें। देखो ये हमारे साथ भी हुई है, सबके साथ होती है। एज ए ट्रेडर बता रहा हूँ मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूँ। फुल टाइम का मतलब ये नहीं कि मैं सारे दिन में चार्ज में लगा देता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है मेरा मतलब। फुल टाइम का मतलब ये कि मेरा करियर, मेरा प्रोफेशन जो है मैंने इसको चूज कर लिया है एज ए मेरा बिजनेस, एज ए मेरी लाइफ जो है मैंने इसको चूज कर लिया है मेरे प्रोफेशन को। तो मैं यहाँ पे जो है आता हूँ, मैं एनालिसिस करता हूँ, एक दो ट्रेड लेता हूँ दिन के, एंड देन मार्केट को क्लोज कर देता हूँ। और जरूरी नहीं कि मैं रोज ही ट्रेड लेता हूँ, मुझे अगर ट्रेड मिलता है अच्छा खासा तो मैं प्लान करता हूँ, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं भी लेता हूँ तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचोगे यार पैसा बहुत होगा तो दिक्कत नहीं हो रही होगी, हमें तो जरूरत है। तो देखो इसमें फिर दो चीजें आ जाती है कि अगर आप एक ना ऐसे पर्सन जिसकी ये 30 के ऊपर है, जो मैरिड है, जिसके वाइफ है, बच्चे हैं, तो उसको जो है एज ए फुल टाइम इसको ट्रेडिंग को कभी लेना चाहिए जब उसके पास में एक अच्छी कैपिटल हो, ऑलमोस्ट 30-40 लाख की कैपिटल हो, जिससे वो महीने का जो है 1 लाख 2 लाख रुपए निकाल सके। महीने का 1 लाख 2 लाख रुपए वो निकाल सके, ताकि उसकी लाइफ अच्छी तरीके से स्मूथ तरीके से रन कर सके, उसको प्रेशराइज होके वो काम नहीं करना पड़े, वो ट्रेड पंच ना करना पड़े। क्योंकि जब तक प्रेशर रहेगा दिमाग के ऊपर तब तक आप जो है ऑर्डर पंच करते जाओगे और बड़ा लॉस करते जाओगे, कितनी कैपिटल मार्केट में लेके आ जाओ। लोग सोचते हैं कि 10 लाख 20 लाख 50 लाख हो जाएंगे तो मैं अच्छा प्रॉफिट कर लूंगा, लेकिन नहीं। अगर आप छोटी कैपिटल 1 लाख को मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आप भूल जाइए कि आप 30 लाख को मैनेज कर पाओगे। आप 30 लाख को जो है एक महीने क्या एक दिन के अंदर भी उड़ा दोगे, क्योंकि आप इतना ओवर ट्रेडिंग कर लोगे कि आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। मार्केट ऐसी चीज है। ठीक है, तो इसीलिए छोटी कैपिटल को मैनेज करना सीखो, 1% के ऊपर रिस्क मत लो, और ये काम करते करते एक कोई सेटअप को पकड़ो और सीख के करो। मेरी राय हमेशा यही है, हर एक मेरे स्टूडेंट को, हर एक जो है मेरे जो भी मेरे को देख रहा है, उनको मैं यही राय दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के नए वीडियो में।